सार से खबर उकलाना में पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई थी। करीब 2 घंटे के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद नुकसान जरूर हुआ है। भीषण आग जिसके बाद 2 लोग झुलसे थे, लेकिन खबर ये सामने आई कि एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। बिठमड़ा गांव का रहने वाला था मृतक। उसके बारे में यही जानकारी अब तक मिली है। शव की पहचान हो चुकी है। 2 लोग झुलसे थे। आखिरकार इस पटाखा गोदाम में आग कैसे लगी, ये जांच का विषय हो सकता है। 2 घंटे लगातार आग लगी रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और अब अपडेट यह है इस खबर को लेकर कि एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। बिठमड़ा गांव के रहने वाले शख्स के रूप में शव की पहचान हुई है। ये भी जानकारी अभी मुहैया करवाई गई है। तो ये मामला उकलाना से सामने आता। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नुकसान हुआ है इस पटाखा गोदाम में। क्या ये लीगल तरीके से पटाखा गोदाम बनाया गया था? क्या परमिशन यहाँ पर ली गई थी? और आग लगी तो इसके पीछे वजह क्या थी? जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ये भी पुलिस जरूर छानबीन करेगी, क्योंकि एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है इस पूरे अग्निकांड में, जो पटाखा गोदाम में आग लगी थी। अमित हमारे साथ जुड़ चुके उकलाना से, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं। अमित, कब का ये मामला है? एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है। ये जो पटाखा गोदाम था, कि लीगल भी था कि नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आग लगी तो लगी कैसे? अमित, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बात की जाए तो आग लगने का जो मामला है वो बुधवार दोपहर 1 बजे का, जहां पर मजदूर एक गाड़ी में पटाखा लोड कर रहे थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट की होने की वजह से गोदाम में अचानक आग लगी और आग ने देखते ही देखते भयंकर रूप ले लिया। जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग ने अपना जो पटाखे होने की वजह से है और एकदम अचानक आग तेजी से बढ़ती गई, जिसकी वजह से गोदाम में 2 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक वो बाहर नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से मजदूर झुलस गए। जिसके बाद आसपास के लोगों ने और फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आकर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। जिसके बाद दोनों मजदूरों को उकलाना और बरुआड़ा के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए दोनों मजदूरों को हिसार के निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां पर एक मजदूर की आज सुबह 8 बजे के आसपास मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बात की जाए लीगल की बात की जाए तो इसमें गोदाम को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गोदाम पिछले काफी सालों से चल रहा था और अभी तक ये जो प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गोदाम का लाइसेंस तो लिया हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से जो लाइसेंस लिया हुआ उसके अलावा काफी यहाँ पर गोदाम पटाखे बनाए गए हैं, जिससे अब प्रशासन के सामने चुनौती बन गया है कि जिस प्रकार से जो गोदाम केवल एक का ही लाइसेंस लिया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो पटाखे के गोदाम है वो लगभग 8 से 10 कमरे अलग अलग बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो बड़ा हादसा हुआ है उस गोदाम का अभी तक कोई लाइसेंस नहीं है। जी अमित, जहां पर ये पटाखा गोदाम है, क्या वहां पर आसपास रिहायशी इलाका है या फिर थोड़ा सा दूर दराज ये पटाखा गोदाम है? आप बेहतर बता सकते हैं। जी बिल्कुल, पटाखे की बात, गोदाम की बात के पटाखा खेतों में बना हुआ है, लेकिन उसके आसपास की बात किया तो लगभग 100 मीटर की दूरी पर आसपास 4 से 5 अभी डानियां बनी हुई है, जिसकी वजह से जो हादसा वो काफी बड़ा नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ जो आग थी, अधिक प्रशासन द्वारा मौके पर नहीं पहुंच रहा था, तो जो आग थी वो डानिया तक भी पहुंच जाती, जिसकी वजह से एक बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी के साथ जांच कर रहा है, क्योंकि अब मजदूर की मौत के बाद भी जो परिवार वाले हैं कि प्रशासन, पुलिस इस एंगल से भी जांच करेगी कि कोई लापरवाही तो नहीं हुई है, क्योंकि एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है। उसकी जान का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, अभी तक पुलिस प्रशासन इसी जांच में लगी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रारंभिक जांच में आया कि अभी तक वहां पर किसी प्रकार के अग्निशमन यंत्र अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं, क्योंकि जब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पहुंची थी, उसके बाद आग बुझने के बाद जांच की गई तो यहाँ पर जो सेफ्टी फायर ब्रिगेड आग लगने के सेफ्टी जो यंत्र है वहां पर नहीं पाए गए थे। उसके बाद अब प्रशासन और भी एंगल से तरह तरह के अलग अलग एंगल से जांच करेगी यहाँ पर किस प्रकार से आग यंत्र नहीं थे, कब का लाइसेंस वैलिड हुआ है, कितने यहाँ पर कर्मचारी से पूरी मामले की जांच करिए। पर जो परिवार वाले, जो मृतक के परिवार वाले बयान देंगे, उसके आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।